बेबी रेनडियर ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये एक लिमिटेड सीरीज है, जिसका मतलब ये है कि सीरीज के सीजन 1 में ही कहानी को खत्म कर दिया गया है। आपको इस सीरीज के सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। और इस सीरीज की आपको टोटल 7 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे और हर एपिसोड ही 30 से 45 मिनट के बीच की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन डॉनी की कहानी, जिसकी लाइफ का सबसे मुश्किल वक्त उस वक्त शुरू हो जाता है जब उसकी मुलाकात एक औरत मार्था से होती है, जो कि असल में एक स्टॉकर है। और फिर कैसे मार्था डॉनी की लाइफ को मुश्किल से मुश्किल बनाती चली जाती है और डॉनी मार्था से अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या कुछ करता है, वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि ये सीरीज रियल स्टोरी पर बेस्ड है, यानी सीरीज में आप जो कुछ देखेंगे वैसा रियल में हो चुका है। ये एक असली स्टॉकर की कहानी है। और अब स्टॉकर की बात हो रही है तो फिर हम अपने फेवरेट स्टॉकर जो भैया को कैसे भूल सकते हैं। जो भैया जैसे यू सीरीज में किसी भी लड़की के पीछे पड़ जाते थे और प्यार के नाम पर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ मार्था आपको इस सीरीज में करती हुई नजर आएगी। तो अगर आप यू सीरीज के फैन हैं और वैसा ही कुछ देखना चाहते हैं तो फिर बेबी रेनडियर सीरीज आपके लिए है। जो कहानी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी वो आपको काफी हैरान करेगी और आपको काफी कुछ सोचने और समझने पर मजबूर भी करेगी। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप डायनामिक्स आपको डॉनी और मार्था के बीच देखने को मिलेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टू वॉच हैं। और आप कंटिन्यूसली ये जानना चाहेंगे कि दोनों कैरेक्टर्स की जर्नी का क्या एंड होगा। दोनों ही कैरेक्टर्स ब्रोकन कैरेक्टर्स हैं, इसलिए आप दोनों ही कैरेक्टर्स में इमोशनली इन्वेस्ट रहेंगे। खास तौर पर जो डॉनी का कैरेक्टर है वो एक रिलेटेबल कैरेक्टर है। जो स्ट्रगल हमें उसके कैरेक्टर की इस सीरीज में देखने को मिली वो आपको थोड़ा सैड जरूर फील करवाएगी। ओवरऑल जब आप ये सीरीज खत्म करेंगे तो आप पर ये सीरीज एक इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट करेगी। बस इससे ज्यादा मैं इस सीरीज के बारे में आप लोगों से और बात करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इस सीरीज को आप लोग खुद एक्सपीरियंस करें। बाकी हाँ, एक्टर्स की परफॉर्मेंस इस सीरीज में सबकी बहुत अच्छी है। सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क भी अच्छा है। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो कुछ जगह कैरेक्टर्स के एक्शंस को लेकर आपके माइंड में कुछ सवाल जरूर आएंगे, कुछ चीजों को लेकर आपके माइंड में सवाल आएंगे जिनके जवाब आपको इस सीरीज में नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी नजर में ये एक वर्थ वॉचिंग सीरीज है, इसलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10 और आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये शो आप लोग जरूर देखें, बहुत एंजॉय करेंगे। बस हाँ, ये शो फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में आपको सेक्स सीन और न्यूडिटी देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।